उपेंद्र कुशवाहा क्या फिर कोई करवट मारेंगे, फिर कोई राजनीतिक पाला बदलेंगे? जब वो लौटेंगे तो ये ज़्यादा जिसको आप कहेंगे वो खलबली कहिए, बेचैनी कहिए या जो बहुत असहज होंगे। यदि वो लौटते हैं तो खासकर उनके स्वजातीय जो नेता हैं अभी और प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही लौटेंगे तो जो उनका राजनीतिक कद रहा है, आपको याद होगा कि जब वो लौटे तो नीतीश कुमार ने उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जरा से भी देर नहीं की। जरा से भी देर नहीं की। उसके पहले तो चर्चा थी कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, ये चर्चा हो रही थी। खैर एक घटनाक्रम हुआ और सीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया या दिलाया गया तो वहाँ ललन सिंह अध्यक्ष बने और फिर तब ललन सिंह की भी सहमति रजामंदी थी। नीतीश कुमार, हालांकि पार्टी है, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ आपको कि पार्टी है जदयू नीतीश कुमार की और उपेंद्र कुशवाहा यदि फिर जदयू में आते हैं तो ये फिर मैं आपसे कहता हूँ एक तो ये फैसला लेना है नीतीश जी को और यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक वो जो उनका कद है वो एक अपने जाति विशेष के कुशवाहा जाति का नेता करते हैं, खुद एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? इसलिए कि नीतीश जी ने तो तेजस्वी को विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराधिकारी तय कर रखा है कि हाँ वो अगला चुनाव ही तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और राजद में और जदयू में अभी कहीं कोई दोस्ती में कहीं कोई मुझे नहीं दिख रही है कि कोई ऐसी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। कल हमने आपको ये जानकारी दी, ये बताया, जिस तरह की जानकारियां या फिर जिस तरह के कयास सामने आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके नीतीश कुमार के साथ लौटने की खबर ने जेडीयू के ही कई नेताओं को बेचैन कर दिया है। जेडीयू के अंदर भी खलबली है, जितनी खलबली बीजेपी के अंदर है उतनी खलबली जेडीयू के अंदर भी है। तो इस खलबली के राज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों जेडीयू के अंदर खलबली है और क्यों इस तरह की कहानी सामने आती है कि जब उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने वाले थे तब ऐसी ही खलबली जेडीयू के नेताओं में थी। एक मीटिंग हुई, उपेंद्र कुशवाहा शपथ नहीं ले सके, विरोध किया जेडीयू के ही कुछ कुशवाहा नेताओं ने और अब कमोबेश उसी तरह की तैयारी है। क्या जेडीयू के कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री रोकना चाहते हैं महागठबंधन में या जेडीयू में? यह भी अपने आप में सवाल है। तो सर, बेचैनी की खबर सामने आ रही है, खलबली की खबर सामने आ रही है, क्यों इतनी खलबली है सर? ये देखिए अभी उपेंद्र कुशवाहा जी खुद एक पार्टी चला रहे हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद वो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और अलग होने के बाद फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई और एनडीए के फिर हिस्सा बन गए, एनडीए में शामिल हो गए। अब इधर देखिए कुछ कंक्रीट बात कहीं से नहीं आई है, 2-3 ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा क्या फिर कोई करवट मारेंगे, फिर कोई राजनीतिक पाला बदलेंगे। ये अभी सत्ता के गलियारे में, राजनीति में और मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में तो मैंने देखा कि ये चर्चा फोन की घंटियां बहुत घनघना रही है सर, ये बात मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और फोन की घंटियां घनघना रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है, वाकई आ रहे हैं क्या? ये सबसे पहला सवाल है। जैसे ही फोन की घंटी गनगनाती है, फोन रिसीव होता है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अभिषेक जी, जो आपने खबर परोसी थी, जी यूँ कहिए कि खबर आपने ब्रेक की थी, जी उसी खबर को और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जब उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी के एक नेता हैं और जब फिर वो अभी एनडीए में नीतीश कुमार से नाराज होकर के कहिए और जो एक मुद्दा बना करके वो अलग हुए थे, फिर उनके लौटने की जब चर्चा होगी तो मैं मानता हूँ कि एनडीए में खलबली कम है। जी जब वो लौटेंगे तो ये ज़्यादा जिसको आप कहेंगे वो खलबली कहिए, बेचैनी कहिए या जो बहुत असहज होंगे। यदि वो लौटते हैं तो खासकर उनके स्वजातीय जो नेता हैं अभी और प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। किंतु कुशवाहा जैसे ही लौटेंगे तो जो उनका राजनीतिक कद रहा है, आपको याद होगा कि जब वो लौटे तो नीतीश कुमार ने उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जरा से भी देर नहीं की। जरा से भी देर नहीं की। उसके पहले तो चर्चा थी कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, ये चर्चा हो रही थी। खैर एक घटनाक्रम हुआ और सीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया या दिलाया गया तो वहाँ ललन सिंह अध्यक्ष बने और फिर तब ललन सिंह की भी सहमति रजामंदी थी। नीतीश कुमार, हालांकि पार्टी है, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ आपको कि पार्टी है जदयू नीतीश कुमार की
वहाँ कौन किस पद पर होगा ये तय करना है नीतीश कुमार जी को। अब यदि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ लौटेंगे तो ये भी तय उन्हीं को करना है, उनकी सहमति होगी। वो तो जब जाने की बात उन्होंने कहा है कि जिसको जहाँ जाना है चला जाए। मेरी ओर से तो कभी बहुत तरह की बातें की थी नीतीश जी ने। जब वो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में नाराज हो रहे थे, और लेकिन एक सबसे बड़ी जो खास बात आपसे मैं कह रहा हूँ, इधर हाल के एक पखवाड़े से उपेंद्र कुशवाहा कहाँ हैं? इस सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। ऐसी उनकी चुप्पी है, ये उनकी चुप्पी ही कुछ संकेत दे रहा है। हर रोज मीडिया में कहीं न कहीं वो इंडिया के लोग से मुखातिब होते थे, कहीं मीटिंग करते थे और नीतीश जी निशाने पर होते थे। अब इधर तो नीतीश जी का 1-2 बड़ा बयान भी विवादास्पद हुआ, उस पर भी चुप या हैं। सर ऐसे कहें कि नीतीश कुमार पर एकदम लगातार हमलावर रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जानबूझकर वो मुफीद मौका छोड़ दिया नीतीश कुमार पर हमले का, जिस वक्त चौतरफा नीतीश कुमार घिरे हुए थे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, आप जो वस्तुस्थिति आपने देखी है वो कह रहे हैं। मैं मौका गँवा देखिए, मौका एक्सप्लॉइट ही कोई नहीं करना चाहेगा, तो मौका गँवाने की बात क्या होगी? वो तो चुप्पी साध ली है उन्होंने, कुछ नहीं कह रहे हैं। जो वही मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार हमेशा निशाने पर होते थे जब अलग हुए तो। इधर उपेंद्र कुशवाहा का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई ऐसी गतिविधि नहीं आ रही है। और जो मैंने कहा कि अभी उपेंद्र कुशवाहा हैं कहाँ? कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है। अब वो चुनाव की जी तैयारी में होंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, तो कहाँ से लड़ेंगे? वो भी नहीं है कि काराकाट घूम रहे हैं या अपने गृह क्षेत्र में हैं कि दिल्ली में। लेकिन ये चर्चा हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा यदि फिर जदयू में आते हैं तो ये फिर मैं आपसे कहता हूँ, एक तो ये फैसला लेना है नीतीश जी को, और यहाँ आएँगे तो स्वाभाविक वो जो उनका कद है, वो एक अपने जाति विशेष के कुशवाहा जाति का नेता करते हैं, खुद एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? इसलिए कि नीतीश जी ने तो तेजस्वी को विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराधिकारी तय कर रखा है कि हाँ, वो अगला चुनाव ही तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और राजद में और जदयू में अभी कहीं कोई दोस्ती में कहीं कोई मुझे नहीं दिख रही है कि कोई ऐसी बात है। ये चल रही है, सरकार चल रही है, और आगे फिर वो ठीक है कि अभी नाराज़ हैं नीतीश जी कुछ हद तक, तो वो कहिए कि कांग्रेस के रवैये से नाराज़ हैं। कांग्रेस अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है वो 3 दिसंबर तक तो अभी कुछ होना नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो चर्चा आपने की है अभी कि यदि वो लौटेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब वो लौटेंगे तो जो अभी पदासीन है कुशवाहा नेता लोग जो अभी जदयू में हैं वो प्रोमिनेंस पा रहे हैं, उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। जब फिर आएँगे तो उनकी पूछ बढ़ जाएगी। लेकिन वो आएँगे क्या? ये सवाल है सबसे बड़ा। भूपेंद्र कुशवाहा, आप जो बता रहे हैं कि आपको ऐसी खबर है, उनके भरोसेमंद से सूत्र है और उनके लोग कुछ बता रहे हैं कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा से भी बात की। आदमी तो यहाँ सच पूछे वो छगन भुजबल जी के थे। अब वो फिर इसके बाद इसलिए मैंने कहा कि अब फिर एक बात आपसे मैंने चर्चा में कही थी कि देखिए, राजनीति तो आज हो रही है। कोई नीति, सिद्धांत, विचार की राजनीति होते नहीं, अब राजनीति हो आपका रही है। आपका अनुभव क्या कहता है सर? आपके पास क्या जानकारी? नहीं, मेरी जानकारी अभी सच पूछे उपेंद्र कुशवाहा जी जब कुछ ट्रैक में नहीं है, हमारी भी बात उनसे नहीं हुई और मैंने भी कोशिश नहीं की। जब ये चर्चा देख रही थी, जब बातें हुई तो फिर मैं भी पूछता तो अभी शायद उनके लिए, मैं तो बात कोई जर्नलिस्टिक ही टॉक करता हूँ, उनके लिए एम्बैरेसमेंट होता। कोई फीडबैक लेने के लिए नहीं, जो वो बोलते वो फिर बातें मीडिया में जाती, मैं इसलिए बात करता। तो मैंने भी अभी बात नहीं की है। लेकिन अब आप कई नेताओं से जब जैसी चर्चा थी कि उन्होंने केसी त्यागी से बात की, तब आपको खबर थी, तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि केसी त्यागी से कोई घर की बात थोड़े होगी, केसी त्यागी से राजनीतिक बात होगी। अब जब लेकिन जब आपने हाँ, नाम ले लिया है तो खबर यह भी है कि देखिए जेडीयू के कुछ नेताओं से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए पिछली बार वशिष्ठ नारायण सिंह के प्रयास से ही, या वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत जेडीयू में सब कुछ सबको ही करते हैं, विरोधी भी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं। तो बड़ी भूमिका थी उपेंद्र कुशवाहा को फिर साथ लाने में वशिष्ठ नारायण सिंह की। इस बार भी वशिष्ठ नारायण सिंह इस दोस्ती के सूत्रधार बने हुए हैं। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती की जो कोशिश हो रही है उसके सूत्रधार बने हुए हैं, ऐसी जानकारी है हमारे पास। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू से छोड़ते वक्त जितनी बातें उन्होंने की है, खासकर उनको जदयू की राजद से दोस्ती रास नहीं आई। और ये कुछ कहा है कि हाँ, उन्होंने जदयू के लिए बड़ा नुकसान कर दिया, उसके भविष्य पर ताला लगा दिया, कोई भविष्य नहीं है। अब आकर क्या वो फिर जदयू का भविष्य संभालेंगे? अब
चर्चा तो शुरू में आपको याद होगा, यहाँ तक राजद और जदयू की दोस्ती हुई थी कि जदयू का राजद में विलय होगा, इसका भी खुद नीतीश जी ने खंडन किया था। वो बातें तो अभी आई गई हो गई, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ अभी उस हद तक मामला हॉट अप नहीं मुझे दिख रहा है जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव के पहले फिर इस पाले में आ रहे हैं। जी लेकिन अब राजनीति में कोई न अस्थायी दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। नीति सिद्धांत और विचार की राजनीति नहीं है। अभी तो लोकसभा का वो चुनावी बैतरणी पार लगनी है जी और उसमें जहाँ समझेंगे कि देखिए सम्राट चौधरी के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो ये बात सही है कि अब एनडीए के लिए कोई वो बहुत महत्वपूर्ण चेहरा उपेंद्र कुशवाहा नहीं रह गए हैं जी और खुद भी वो अभी खुद अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए बचाने के लिए वो अभी उन्हें ये अगला चुनाव क्या है, इस चुनाव में यदि वो लोकसभा का लड़ते हैं जी और यदि जिस पाले से लड़ें यदि लोकसभा में चले जाने में कामयाब हो गए तो फिर उनकी राजनीति संवर जाएगी। जी तो अभी तो उनकी राजनीति यहाँ फंसी है और सच पूछिए जो स्थिति अभी उनकी एनडीए में है कि आने के बाद एक आध सीट उनको मिल जाए, अपनी पहचान बनी रहे। लेकिन यहाँ भी सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद तो उपेंद्र कुशवाहा की वो अहमियत न रह गई मेरी नज़र में, जी जो उनके ज्वाइन करने के पहले मतलब सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पहले। और वही बात वहाँ भी है। जी वहाँ फिर जाएंगे तो नीतीश जी का नेतृत्व अभी तो वर्तमान जब तक विधानसभा का चुनाव होता है नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनका नेतृत्व ही स्वीकार करना होगा। जी कोई पैरेलल नेतृत्व की तो बात होगी नहीं। जी और फिर कल होके वहाँ तेजस्वी हैं, तो यदि वो यादव और कुर्मी की दोस्ती रास नहीं आई तो कुशवाहा का की जगह कहाँ होगी? ये सब बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हम मानते हैं कि जी उपेंद्र कुशवाहा की जो खुद एक राजनीति में महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी-कभी अति महत्वाकांक्षा में कोई डिसीजन लिया जाना, जिस ढंग से जिन कारणों से अब जो नीतीश जी एनडीए में आ गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो परिस्थिति बन गई थी राजग छोड़ने की, केंद्रीय मंत्री का पद उन्होंने छोड़ा और फिर वो अलग हुए, फिर नीतीश जी के साथ आए और फिर अलग हुए हैं, फिर एनडीए के साथ हैं। जी कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जहाँ हैं वहाँ तो हैं, लेकिन यदि फिर वो करते हैं तभी खुद की उनकी राजनीति फँसी है। जी उससे उभरने के लिए वो कोई कदम उठाएँगे, जी जैसा रोज़ आप बहुत नज़दीक से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में जो परिस्थिति अभी बनी है वो कोई यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा गेनर हो जाएँगे जी। और वहाँ कोई वो अभी मतलब उनके बहुत लिए राजनीतिक फायदे का सौदा साबित नहीं होगा उनका हाँ, वापस क्या लौटना। पैसा अभी देखिए अब तो अपनी राजनीति के लाभ हानि के हिसाब से आदमी दल छोड़ता है, दल बनाता है, तो ये उनका अपना आकलन होगा। लेकिन मेरी समझ में अभी दोनों जगह उनके लिए एक व्यक्ति हैं और अपनी पहचान के लिए, अपनी राजनीति संवारने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए अभी सिर्फ इसी द्वंद में वो जूझ रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।